तो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज का व्लॉग हमारा स्टार्ट हो रहा है। कल रात जो है हम होटल में स्टे किया है, नाइट स्टे किया है, क्योंकि रात काफ़ी थक गए थे, लेट हो गए थे लास्ट डे जो बारिश थी हमारी उसकी वजह से। और अब आज का प्लान जो है हमारा, सबसे पहले तो नाश्ते का है। सबसे पहले यहाँ से जाने के बाद हम नाश्ता करेंगे किसी अच्छे रेस्टोरेंट के अंदर, और फिर उसके बाद हमारा प्लान है शुगरान जाने का। उसके बाद जो है वो नारायण जाने का, फिर बाटा कुंडी जाने का, फिर जो है उससे आगे कोई डेस्टिनेशन मिलती है, वक्त मिलता है तो वहाँ पे जाएंगे। लास्ट डे हम नारायण कवर नहीं कर सके क्योंकि बारिश लास्ट टाइम बहुत हो गई थी और टाइम बहुत आगे हो गया था, अंधेरा हो चुका था, तो आगे सफ़र करना थोड़ा मुमकिन नहीं था। तो हमने यहीं रात में स्टे किया है और अभी चलते हैं अपनी डेस्टिनेशन की तरफ, और वहाँ जाके आपको वहाँ के मनाज़िर दिखाते हैं कि अल्लाह ने अपनी कुदरत से क्या क्या चीज़ें बनाई हैं हमारे लिए। तो उसको एक्सप्लोर करेंगे और वहाँ के लोगों से जो है उनके रिव्यूज़ लेंगे जो वहाँ पे पहले से पहुँचे हैं। तो आइए चलते हैं और अपने ब्लॉग को स्टार्ट करते हैं। दिल को मिला है जीने का मजा, हवा से आगे ख्वाबों के पार, रही डर का दिल रहे तैयार। रिवर गुजर रहा है यहाँ से, तो ज़बरदस्त है माशाल्लाह। मॉर्निंग स्लाइडिंग एरिया है ये, दरिया चल रहा है भाई, हमें खूबसूरत बहुत तेज बहाव के साथ, यहाँ कोई रुक नहीं सकता, बहुत प्रेशर के साथ पानी आ रहा है और गुजर रहा है। जो रात में हम एक्सप्लोर नहीं कर पाए थे, अगर अभी हम एरिया को घूम रहे हैं, विजिट कर रहे हैं, नाश्ते के लिए जा रहे हैं, तो सोचा कि थोड़ी वीडियो बना ली जाए। तो ये पूरा इलाका है या शहर बोल आबाद, माशाल्लाह साफ सुथरा, हरा भरा, सब कुछ साफ। हम यहाँ पे नाश्ता करने के लिए आए हैं और आपको दिखाते हैं यहाँ पे कहाँ पे हम नाश्ता। तो चलते हैं होटल की तरफ और दिखाते हैं आपको होटल। ये मामा कराची नसीब बिरयानी पकवान सेंटर, ये होटल है। अब यहाँ पे नाश्ता देखते हैं कैसा है, वो करते हैं साथ में। कराची नसीब बिरयानी पकवान सेंटर, चाय रेडी हो रही है, ये खाना रेडी हो रहा है। ये क्या चीज़ है? पाए, वाह भैया, कराची जैसा टेस्ट होगा पाएगा, बेहतरीन टेस्ट। और ये दूसरा और क्या क्या चीज़ है इसके अंदर? ये सब्जी बनी है भाई, सब्जी तो ये क्या चीज़ है? ये भी चल भाई, बड़ी तारीफ सुन के आए आपकी, अब देखते हैं आप कैसा खिलाते हैं हम लोगों को। तारीफ सुनिए तो हम तारीफ करेंगे। बेहतरीन बेहतरीन बेहतरीन। भाईजान ये बैठ गए नाश्ता करने के लिए, तो भाईजान ये हमारा नाश्ता आ चुका है। और ये तंदूरी नान है, आपको ट्राई करते हैं, देखते हैं कैसा लगता है, एंजॉय करेंगे। रंगीन पराठा। तो साजिद भाई नाश्ता कर रहे हैं। साजिद भाई कोई मूड है? बिल्कुल भी नहीं यार, टाइम की आगे का सबक नहीं करना है। अंडे आ रहे हैं भाई, आप भाई, सारे दोस्त जो है बड़े बेताबी के साथ जो है नाश्ते में टूटने की तैयारी पकड़ लें, और इसको नाश्ता करते हैं फिर बताते हैं कैसा है ये। जन्नत पाया मंगा लिया अपने लिए, और देखें भाई जन्नत भाई टूटने वाला है, इसके ऊपर क्या हालत कर पाएगा, ये ऐसा लगता है ऊँट का पाया है। जन्नत भाई क्या कहते हैं, ये गाय का पाया तो नहीं लगा? हाँ बोलिए बोलिए। अच्छा पाया तो है माशाल्लाह जबरदस्त, लेकिन मैं जो दिखाने वाला वो कुछ अलग है। आप देखें, आप सिर्फ देखें, खास दिखाने वालों नली 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 ये रहेगा पलट के निकाले ना, नहीं वो बाकी भाई लोग भी निकालेंगे ना भाई। ये भरपूर नाश्ता है भाई, हमारा नाश्ता तैयार हो गया है। यहाँ का सबसे फेमस आइटम नली पाया, बिस्मिल्लाह।
यहाँ का सबसे फेमस यहाँ के नान, यहाँ के कड़क चाय सबसे बढ़कर यहाँ की तो है भाई, क्या है भाई, छोले खाते हैं। दोनों चीजें बहुत अच्छी हैं। और ऐसा नहीं कि टेस्ट वही कराची में मिलता है। खाना बिल्कुल वर्थ इट है। मेन बाजार पे कराची नसीब हलीम के नाम से ये पकवान सेंटर है। यहाँ पे पाए, छोले, अंडे बेहतरीन बने हुए अब तक जो टेस्ट किए। मतलब बिल्कुल लग रहा नहीं है कि हम यहाँ पे खाना खा रहे हैं, ऐसा लग रहा है कराची में खाना। लाजवाब लाजवाब बेहतरीन। तो पहले चाय आ चुकी है। चाय अच्छी है। मतलब यहाँ का चेंज थोड़ा टेस्ट मुझे महसूस होता है। असल में हम जो कराची में पी रहे हैं उसका कोई सर्टिफिकेशन नहीं है कि क्या पी रहे हैं। यहाँ पे ऑर्गेनिक दूध का सर्टिफिकेट यही डिफरेंस लग रहा है। क्योंकि जो इंटरनेशनल रिपोर्ट है वही क्लेम कर रहे हैं कराची में 95% जो है ना वो दूध नहीं साफ नहीं है। सिर्फ या केमिकल होगा या केमिकल होगा, पानी होगा, पाउडर होगा, लेकिन रियल दूध जो हमें दिख रहे हो इसमें दूध नहीं है। क्योंकि चाय का टेस्ट अलग है। रिफाइंड भी की वजह हो सकती है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है। तो दोस्तों नाश्ता हो गया माशाल्लाह से और चाय भी हो गई। अब हमारा सफर आगे का स्टार्ट होगा और चल करते हैं हम आगे जाके व्यू वगैरह कहीं बैठ के वहाँ के नज़ारे आपको दिखाएंगे। तो भाई ये सीन है यहाँ का। बालाकोट का जो है ये रिवर बह रहा है यहाँ पे फुल जोरों शोर से। हम ब्रिज पे खड़े हैं। ये देखिए खूबसूरत ये कागान वैली है जो स्टार्ट हो चुकी है। अब हम कागान की तरफ जा रहे हैं, शुगरान की तरफ जा रहे हैं, मगर रोड जो है वो कागान का ही रोड चलाता है। तो यहाँ से हमारी पहली डेस्टिनेशन जो है वो शुगरान है। तो ये रोड देखें और ये मनाजिर देखें यहाँ के माशाल्लाह क्या खूबसूरत पहाड़ के खूबसूरत घर बने हुए हैं यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह। मज़ा आ गया। मतलब एक ठंडी हवा, एक ताज़गी का एहसास, साफ शफाफ माहौल और यहाँ के जो है मनाजिर जो देख के ना देखो खुश कर देता है। तो भाई ये नाका आ गया है NH वालों का। यहाँ पे जो है वो टोल ले रहे हैं और हमारा तो टोल नहीं है क्योंकि हम लोग हैं स्पेशल राइडर। पूरी दुनिया घूमते हैं, एंजॉय करते हैं और फिर जो है टोल भी नहीं देते। इससे ज़्यादा एक्सपेंसिव हमारे खर्च हो जाते हैं। टोल तो बहुत माइनर सी चीज़ है। हमारा ट्रैवल बहुत महंगा पड़ता है। नॉर्मली लोग ट्रैवल करते हैं तो वो किसी ट्रैवल एजेंट को हायर किया, उसके साथ टिकट्स कराई और अपनी अपनी जगहों पे पहुंच के इंजॉय करके आ जाते हैं। मगर हमारा ट्रैवल जो है ना फिर पेशेंस से लेके गाड़ी की मेंटेनेंस तक और तमाम चीज़ों को मेंटेन करके प्लान करके फिर रास्ते के हालात वो सारी चीज़ें जो है हमें फेस करनी पड़ती है। चाहे टायर पंचर हो जाए, चाहे का व्हील गाड़ी का व्हील जहाँ हो जाए या दीगर जो भी मसाइल हैं, सारे मसाइल को हम खुद फेस करते हुए जा रहे होते हैं। तो इन सारी चीज़ों को पे जो लागत आती है वो कहीं ज़्यादा है एक नॉर्मल दर्जे की ट्रिप को प्लान करने के लिए जो ट्रैवल एजेंट के थ्रू होता है। तो हमें तो बड़ा काफ़ी एक्सपेंसिव पड़ता है। ज़ाहिर जो राइडर है उसको पता है कि इन सारी चीज़ों को मेंटेन करने के लिए कितनी जरूरत पड़ती है और कितनी एक्सपेंसिव चीज़ें होती हैं। हमारे सारे गैजेट्स, हमारी सेफ्टी के इक्विपमेंट और हमारे कैमरा वगैरह दीगर चीज़ें, ट्रिप, पेट्रोल, मतलब इंडिविजुअल पेट्रोल खर्च हो रहा है। अब अगर आप किसी ट्रैवल एजेंट के साथ करते हैं तो जाहिर है उसके अंदर जो है 4-5 बंदों का ग्रुप बना के या 10 बंदों का ग्रुप बना के वो लेके जाता है। उसके अंदर इतने ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं आते, वो डिवाइड हो जाते हैं। तो ये शुगरान के रास्ते में हमने एक स्टॉप लिया है, एक छोटा सा। ये पहाड़ देखें यहाँ के कितना खूबसूरत है। ऐसा लग रहा है कि संगमरमर है और मेरा ख्याल है शायद मार्बल ही है, ये कोई रेड कलर का पत्थर है मगर मार्बल है ये।
बिल्कुल करीब से देखने में मार्बल महसूस हो रहा है। और यहीं पर ही जो है एक छोटा सा स्टे हाउस बनाया है लोगों ने कि जहाँ पे बैठ के खाएं पिएं, थोड़ा सा वेट करें, इंतजार करें, आराम करें। और ये चश्मे का पानी यहाँ पे आ रहा है साफ शफाफ, लोग पानी भर के पी रहे हैं। हमने भी यहाँ पे पानी भर दिया अपनी बोतल के अंदर और उसको इंजॉय किया भी है थोड़ा सा। तो ये ज़बरदस्त इंतज़ाम रखा हुआ है यहाँ पे पानी का। और ये हसीन नज़ारे यहाँ के माशाल्लाह से खूबसूरत, देखें हरे भरे पहाड़। जम्बूदा नाका आ गया, मकड़ा चोटी के नज़ारे से लुत्फ अंदोज़ हो। तो यहाँ पे देखते हैं, तो ये देखें मकड़ा चोटी। और होए कितना खूबसूरत जगह है यार ये, माशाल्लाह से मज़ा आ रहा है इसको देख के, अच्छा लग रहा है। ज़बरदस्त अल्लाह की कुदरत देखें यार। उस पर जो है रोड बनाया है ज़बरदस्त, तो बीच में से जो है एक नहर कह सकते हैं, रिवर है ये। नहर तो ऊपर से नज़र आ रही है छोटी सी, मगर नीचे जाएंगे तो ये बहुत बड़ी रिवर चल रहा होगा, दरिया चल रहा होगा ये। तो दोस्तों ये शुगरान से पहले का एक पॉइंट है कि भाई आबशार हम उधर पहुंच चुके हैं। अब यहाँ पे जाके हम देखते हैं कि आबशार किस तरह की है, और चलिए आपको दिखाते हैं। भाई आबशार है भाई, दोस्तों देख लें आप, ये भाई आबशार के मनाजिर, कितनी खूबसूरत जगह है। लोगों के दिलों तक असर, न मंजिल की कोई फिक्र, ना थिकन का दिल पे असर, रास्ता ही अपनी। तो दोस्तों देखिए कितना खूबसूरत मंजर है यहाँ का, कि भाई का आबशार का। यहाँ पे सीटें लगाई हैं ताकि लोग स्टे कर सकें और पानी को एंजॉय कर सकें। ये चिवाई का शहर है और चिवाई की आबशारें यहाँ से नज़र आती हैं, जो कि हमने आपको वीडियो में दिखाई है। अब ऊपर से हमने इसके पूरे व्यू आपको दिखा रहे हैं, ये पूरा व्यू है चिवाई का। अब हम जा रहे हैं यहाँ से शुगरान, जो कि 8 किलोमीटर दूर है यहाँ से। अब उसको एक्सप्लोर करेंगे। तो दोस्तों शुगरान का ये मंज़र है, और ये सारी चढ़ाइयाँ चढ़ के आए हैं और बड़ी मुश्किल चढ़ाई हैं, और इतना खूबसूरत हसीन पुरसुकून माहौल है यहाँ का कि मैं बता नहीं सकता। कितने खूबसूरत वादियाँ हैं, कितने खूबसूरत पहाड़ हैं। ये पहाड़ इस तरह से ऊपर चढ़ रहे हैं हमारे। तो ये शुगरान जाने वाला रास्ता बड़ा ट्रैक बड़ा टफ़ है, बहुत हाइट पे है, गाड़ी इससे ज़्यादा थ्रोटल दे नहीं सकते गाड़ी को। और तो बड़ी मुश्किल से अभी गाड़ी को ठंडा करने के लिए ज़रा रोका है यहाँ पे, क्योंकि गाड़ी बहुत गर्म हो गई थी। चलो दोस्तों फाइनली हम जो है वो शुगरान पहुँच चुके हैं। शुगरान का जो है वो व्यू आपको दिखाते हैं, क्योंकि यहाँ पे सुना है रश बहुत है, कोई चांस नहीं है। ये शुगरान है, फुली ऑफ रोड चल रहा है। खूबसूरत रिजोर्ट बनाया हुआ है यहाँ पर इन्होंने, और रुकने का कोई चीज समझ नहीं आ रहा कि कहीं रुक के जो है थोड़ी सी वीडियो शूट की जा सके। रश बहुत है, पब्लिक बहुत आई हुई है। ये है शुगरान भाई, ये शुगरान की सूरत हाल है। रश होने की वजह से, ऑफ रोडिंग होने की वजह से, पार्किंग ना होने की वजह से हम रुक नहीं सकते हैं यहाँ पे। ये यहाँ के शुगरान के मनाजिर आपको दिखा सकते हैं कि ये एक अच्छा सा ग्रीन सा पार्क बनाया हुआ है, लोग यहाँ पे टहल रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, और यहाँ से जो है वो पहाड़ों के नज़ारे ले रहे हैं। खूबसूरत वैली दिख रही है यहाँ पे। आई लव शुगरान।
ये ऑफ सीन है, आगे ऑफ रोडिंग बहुत है। आप देख लें कितना पब्लिक आई हुई है यहाँ पे। इन्होंने लॉक भी किया हुआ है यहाँ से कि चलो बंदा 2 मिनट के लिए विजिट करके आ जाए। तो साथियों ये थोड़ी सी एक यहाँ का ओवरव्यू है शुगरान का, और ये लिखा हुआ है आई लव शुगरान। और ये एक मैदान बना हुआ है, यहाँ पे घोड़ों की राइडिंग वगैरह करवाते हैं लोगों को। वापस चलें तो बस इतना ही व्यू था शुगरान का, ये देख लें। तो यहाँ पे रश बहुत है, ऑफ रोडिंग भी है, पार्किंग का मसला भी है, पार्किंग भी नहीं है। हम लोगों को वापस निकलना पड़ रहा है यहाँ पे आके। ये देखें दोस्तों कितना हसीन नज़ारा है, खूबसूरत पहाड़ है, कितने ऊंचे ऊंचे, आसमान से बातें करते हुए पहाड़। खुली सड़कें मौसम सहाना, एक और व्यू भाई ब्रिज के ऊपर का, बस चलते जाना, मेडोज के साथ रिवर गुजर रहा है और बेहतरीन खूबसूरत मंजर नजर आ रहा है भाई। सफर लगे ख्वाब से ये जा रहा है, ऐसे ऐसे मनाजिर मिलते रहे जिंदगी के अंदर, कोई काम करना ना पड़े, बस जिंदगी को एंजॉय करें, बेहतरीन हो जाएगी और क्या चाहिए। ये आप देखें दरिया साफ साफ बह रहा है, अच्छा लग रहा है। ये नहीं फिर किसी किनारे पे खड़े होकर एंजॉय करके बैठेंगे, बस तकरीबन हम पहुँचने वाले हैं अपनी डेस्टिनेशन पे। तो मैं बता सकते रेस्टोरेंट के करके हर तरह की फैसिलिटी का उपलब्ध है। अगर आपकी गाड़ी खराब है तो ग्रीन होटल और मैं पीछी होटल, इतना छोटा था पीछी होटल, तो आप बड़ी तादाद आई है भाई, वहाँ से बड़ी तादाद थी। वहाँ पे भी गाड़ियाँ दबा के जा रही है। गलत रन किया ना हाईएस्ट वाले ने कि अगर खुदा ना खास्ता कोई ज़्यादा स्पीड होता और कंट्रोल नहीं कर पाता हूँ, हाईएस्ट रुक जाता, हाईएस्ट वाला भी रुक जाता। ऐसे रोडों पे ओवरटेक करना बहुत एहतियात से चाहिए, बहुत ज़्यादा। ये वादी है कागान की, तो वेलकम टू कागान। तो साथियों हम पहुंच चुके हैं कागान, और कागान के मेन पॉइंट जो हमारा स्पॉट है वहां पहुंचने वाले हैं, और इंशाअल्लाह ताला वहां जाके खूब एंजॉय करेंगे और आपको वहां के नज़ारे ब्यूटी दिखाएंगे, मेडोज दिखाएंगे। क्या बात है, वहां का रिवर है इसको एंजॉय करेंगे। तो चलिए मेरे साथ, कागान शुरू हो चुका है। वेलकम टू कागान। कागान बहुत खूबसूरत है यार, बहुत बड़ा और खूबसूरत है माशाल्लाह। हर जगह जो है एक नया ब्यूटी देखने को मिलती है। दिया कुंडी के पास जाते हुए और अच्छा लग रहा है। अच्छा, एनर्जी कभी कभी कम हो जाती है, कभी एकदम हाई हो जाती है। एक जाहिर आप मुसलसल ट्रेवल में हैं और बाइक चला रहे हैं, और बाइक चलाने में आपको कभी थकान का एहसास होता है, तो आपकी एनर्जी एकदम से डाउन हो जाती है। और जैसे ही आप मेडोज देखते हैं, दरिया देखते हैं, आस पास की देखते हैं, तो एकदम से एनर्जी आपकी एकदम बूस्ट हो जाती है। तो इस एनर्जी को इंजॉय करने की ज़रूरत है। और अगर ऐसी एनर्जी हर वक्त रहे तो हर व्लॉग हमारा भी ये भी हो जाए। अगर जाहिर कान है अप एंड डाउन का चलता रहता है, तो इन सूरत हाल में अरे वाह भाई वाह, दिल चाह रहा है यहाँ पे घर, और उस घर के अंदर हम छोटा सा परिवार रहे। तो हमारा तो वैसे परिवार छोटा ही है तो इंसान के पास कर रहे हो कुछ ना हो ना, तो यहाँ पे आके रहे वो कोई 10-15 करोड़ रुपए के पास बेहतरीन सा रिजॉर्ट बनाए, यहाँ पे होटल बनाए, लोगों को पैदल करे, खाए पिए, घूमे फिरे, नई से नई जगह एक्सप्लोर करे। क्या बात। तो भाई देख लीजिए साथियों, आ रहा है मजा या नहीं आ रहा है, कुछ तो बताओ, कमेंट जरूर करना।
ये व्लॉग में आ रहा है मजा या नहीं आ रहा है? तो दोस्तों बताओ, ट्राउट फिश खानी है या नहीं खानी? यहाँ पे तो हर जगह ट्राउट फिश के पॉइंट बने हुए हैं, इतनी ट्राउट फिश निकलती है यहाँ पे। तो अगर किसी को पता है ट्राउट फिश क्या होती है, उसके क्या फायदे हैं और वो किस तरीके से अपना सफर तय करती है, तो मुझे जरूर कमेंट में बताइएगा। मुझे नहीं पता, थोड़ी बहुत इधर उधर की कहानियां जरूर सुनी है पर कंफर्मेशन नहीं है, तो इसके बारे में मैं भी सर्च करूंगा और आप भी सर्च करके मेरे को कमेंट में जरूर बताएं। तो देखते हैं कि हमारे पास कितने कमेंट मौसूल होते हैं ट्राउट फिश से। तो ये तो भाई ट्राउट वैली बना दिया पूरा ट्राउट फिश की जगह। तो हमारे से नीचे जा रहे हैं तो मजीद फिर ऊपर आना शुरू हो गया। यार ये ऊपर नीचे जो है ना बड़ा मजा करने की चीज है। हिल टॉप रेस्टोरेंट, गाड़ी बेचारी इसने मुझे जो है ना मेरे सलार ने मेरा बड़ा साथ दिया। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नजरे बच्चे बचाए, इसने अभी तक मेरा बड़ा साथ दिया है। कभी एक पैसा तक कभी तकलीफ नहीं थी। अल्लाह ताला नजरे बच्चे बचाए, महफूज रखे और माशाल्लाह हर जगह अच्छे तरीके से चली, शायद नहीं है इसलिए। और मैं इसका ख्याल भी बहुत रखता हूँ, छोटी से छोटी मेंटेनेंस भी इसकी करवा लेता हूँ फौरन के साथ साथ, कुछ भी नहीं छोड़ता। बताया जब इतने बड़े टूर पे आ रहे हैं तो आपको हर चीज़ का ख्याल रखना ही चाहिए। तो दोस्तों इन मेडोज के जाते हुए हमने रास्ते में रोका ये मेडोज को देखते हुए, तो यहाँ पे एक आबशार नजर आ रहा है। वो देखे सीधी लाइन आपको नजर आ रही है, कितनी खूबसूरत आ रही है, पहाड़ों से पानी गिरता हुआ। आप देखिए कितना पानी होगा ऊपर, कोई बारिश नहीं हो रही, कुछ भी नहीं हो रहा। क्या टैंक बने हुए हैं क्या ऊपर, जो माशाल्लाह से इतने आबशार मुसलसल पानी गिर रहा है और नीचे दरिया में शामिल होकर दरिया के साथ बह रहा है। और ये नीचे दरिया बह रहा है यहाँ पे। अब ज्यादा आगे नहीं जा सकते मगर ये है कि थोड़ा बहुत दरिया आपको नजर आ रहा होगा। देखें यार कितनी शानदार जगह है यार, जबरदस्त। तो अब चलते हैं हम आगे की तरफ, ये मेडोज देख लें कितने बुलंदो बाला है माशाल्लाह से। 100 फीट के दरख्त हैं ये चीड़ के। तो भाई साहब ये है यहाँ के नज़ारे, आप देखिए कितने खूबसूरत, दरिया बह रहा है, मेडोज हैं। ओए होए ये पहाड़ देखें, ये कौन सा पहाड़ है भाई, रागा पोशी है क्या ये, बर्फ से भरा हुआ। ओए होए 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 होए, माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह के नज़ारे, कभी तस्वीर भी नहीं किया था ये नज़ारे देखने को मिलेंगे। ये ऊंचे ऊंचे पहाड़, बादलों में घिरे हुए पहाड़। ओए होए होए होए, शानदार शानदार, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला ने कैसा खूबसूरत नज़ारा देखने को मौका मिला है कि बताया नहीं सकता मैं आपको। और वो पहाड़ जो है भजन, ये कौन सा पहाड़ है? हाँ सिया कुंडी। अच्छा दोस्तों इसको सिया कुंडी कहते हैं। ये कागान के रास्ते में आता है, कागान जाते हुए जो है ये सिया कुंडी के नाम से। बर्फ से भरे हुए पहाड़ हैं माशाल्लाह और खूबसूरत नज़ारे देखिए। और ये बादल बिल्कुल पहाड़ों के ऊपर है, क्या बात है क्या बात है, माशाल्लाह माशाल्लाह। ये हरी भरी घास, एक दरिया बहता हुआ। अब जाके नीचे पाँव गीले करेंगे, इस पर एंजॉय करेंगे। ये आपने देख लिया वो सिया कुंडी है, ये वो बर्फ से भरी हुई है और हम इसको अलविदा कह रहे हैं। हालांकि इसको छोड़ने का दिल नहीं चाह रहा देखने के बाद। और ये हमारा रास्ता है और ये आबशार बहती हुई आ रही है पहाड़ों में से। रोड पे देखें भाई, ये ठंडी बहुत हो रही है, ये आबशार, ये पानी नीचे जा रहा है। देखें दोस्तों, मजा आ गया भाई, ये ठंडा पानी। तो दोस्तों ये बाजार है कागान का और इसके सिया कुंडी पहाड़ है यहाँ पे। और जब आप कागान आए और इन पहाड़ों को देखें, इन मेडोज को एंजॉय करें, यहाँ पे एक चीज़ है वो है शाह बाबा के चपली कबाब। जब आप आए वो चपली कबाब ना खाएं तो फिर कागान आने बेकार है। तो कागान को एंजॉय करने के लिए उसके चपली कबाब खाना भी ज़रूरी है। तो आइए चलते हैं हम चपली कबाब खाएं। कैसी आप भाईजान, ये चपली कबाब
बेहतरीन किस्म के तैयार हो रहे हैं और ताज़ा कीमा आपके सामने रखा हुआ है। ये कच्ची कबाब रेडी करवा रहे हैं हमारे ताज़े कबाब रेडी हो गया है। एंजॉय करेंगे शाह बाबा के कबाब, शाहजहां के मशहूर। तो जनाब ये शाह बाबा के चट्टी कबाब पहुँच चुके, खा के देखते हैं ये टेस्ट में कैसे लग रहे हैं। तो दोस्तों ये हमारे चपली कबाब का ट्रायल बेस शुरू हो गया है और इसका बताएंगे आपको कैसा है। देखने में तो बड़े क्रिस्पी टाइप के और अच्छे मज़ेदार किस्म के लग रहे हैं। तो खाते हैं फिर मज़ेदार है। थोड़ा सा स्पाइसी मुझे लगा क्योंकि पहला नहीं वाला खाया इसलिए स्पाइसी लगा है, मतलब बेस्ट है, जबरदस्त लग रहा है। तो आप लोग जब भी आए शाहजहां तो शाह बाबा की चटनी को आप जरूर ट्राई करें, बहुत मजेदार है। थोड़ा सा स्पाइसी मुझे लगा है मेरे हिसाब से, मैं कम स्पाइसी चीज़ें खाता हूँ। मेरे हिसाब से थोड़ा सा स्पाइसी है, बहुत चटनी और जबरदस्त टेस्टी है, टेस्ट नो डाउट, बढ़ती टेस्ट, पैसे वसूल है, पैसे वसूल है। देखिए इस तरह से रोड पे बकरियां भी पहाड़ी आ जाती हैं, उनका गोश्त बहुत लजीज होता है। अगर आप इसको बकरे को खाएं ना तो आपको जान ताकत महसूस होगी, क्योंकि ये जड़ी बूटियाँ खाती हैं और बेहद शानदार गोश्त होता है इसका। फार्म से ज़्यादा अच्छा गोश्त इन जानवरों को होता है। तो आपको बड़ी एहतियात से बाइक चलाने की जरूरत होती है, अचानक से ही आ जाती है रोड पर। चटनी कबाब खा लिया भाई, मज़ा आ गया। अब जो है वो दोबारा राइड स्टार्ट हो गई है हमारी नारायण की तरफ। नारायण एक्सप्लोर कर दिया और जो है शूट कर जा रहे हैं नारायण की तरफ। ये कितना काफ़ी सारी जगह एक्सप्लोर करनी होती है, कम टाइम के अंदर ज़्यादा पॉइंट कवर करने के। तो कोशिश करते हैं कि यार जल्द से जल्द आपको ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें एक लोग के अंदर दिखा सकें। बारिश का मौसम हो रहा है, नारायण के अंदर कभी भी बारिश हो सकती है। हालात वहाँ पे जाए 2 घंटे बाद बारिश हो जाती है, क्योंकि पहाड़ों से बहता हुआ पानी जो है ना रोड पर आने का, तो गाड़ी बहुत एहतियात से चलाने की जरूरत होती है। इधर वो गाड़ी एकदम स्लिपी हो जाती है और हम सिया कुंडी के करीब से करीब तर होते जा रहे हैं। ये इस पहाड़ से ना मुझे इश्क हो गया, इस पहाड़ को देख के मेरा। ये पहाड़ मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। तो जितना करीब हो रहा हूँ ना उतना मुझे मजा आ रहा है इस पहाड़ को देखने में। अभी जो है उसकी किनारी टर्मिनल आने वाली है, तो देखें। और ये देखें यहाँ पे क्रॉसिंग रखा है, डैम बनाया हुआ है। ये डैम का हिस्सा है ताकि पानी को जो है रोका जा सके। तो ये है डैम के लिए पानी रुका हुआ और ये डैम का सीन है दोस्तों। भी आज संग मेरे सफर लगे ख्वाब संभारा। एक और वाटर क्रॉसिंग आ गई है भाई, तेज भाव वाली है। ऊपर तक पानी आया। ऐसी वाटर क्रॉसिंग ये बहुत है यहाँ पर। ये है पानी का भाव, यहाँ पे कोई चीज रुक नहीं सकती।
तो बाटा कुंडी 16 किलोमीटर दूर है, जलखंड 42, लुलुसर किलोमीटर। और ये वेलकम टू नारायण स्टार्ट हो गया है। नारायण में दाखिल हो चलते रहना, रुकना नहीं, मुश्किलों से झुकना नहीं, हर मोड़ पे नई कहानी। तो भाई ये खूबसूरत नज़ारा जो है वो यहीं से नज़र आ सकता है और कहीं और से नज़र नहीं आ सकता। ये पाकिस्तान के, कश्मीर के, तुर्की के और फ़लस्तीन के झंडे लगे हुए हैं और चाइना का झंडा लगा हुआ है। तो ये नज़ारा देखें आप, कितना खूबसूरत लग रहा है यहाँ से शहर देखने को नारायण। दोस्त हूँ साथ या तन्हाई, हर राइड लगे शहनशाही, किमरा चले लम्हे बने यादों के तो भाई जान ये देख लीजिए रिवर नारायण का। पे अपना सफर, लोगों के दिलों तक असर, न मंजिल की कोई फिक्र, ना थिकन का दिल पे असर, रास्ता ही अपनी जान, यहाँ से बटा कुंडी जो है वो 14 किलोमीटर है और चौड़ाई 30 किलोमीटर है। जगलोट 42, झील लुलुसर 52 किलोमीटर। तो अभी हम जा रहे हैं बटा कुंडी और वहाँ का रास्ता है, बड़ी शानदार जगह है यार ये। ठंडी ओहो इतनी सर्दी है कि बता नहीं सकता हूँ आपको। तो ये हवा भी चल रही है। ये है वही नारायण नदीन जमीन। के मौसम सहाना, दिल यहाँ पे बनाते हैं चलते जाना, जब लास्ट टाइम यहाँ से गुजरते हुए बना लें दिन में, तो रात के टाइम में तो फिर यहाँ पे नजर नहीं आना है। रात के मनाजिर अलग होते हैं, दिन के मनाजिर अलग होते हैं कि हर चीज साफ साफ नजर आती है। पर लगे ख्वाब संहारा, अनजन की आवाज ये अभी भाई सेल्फी पॉइंट आई लव नारायण। ये है पब्लिक नारायण के मजे लूट रही है। जगह जगह पॉइंट बने हुए हैं, जगह जगह दरिया की एंजॉयमेंट हो रही है। ये साथियों ये देख लीजिए बहता हुआ पानी, खतरनाक किस्म का, इतना तेज फ्लो है इसका, इसमें कोई रुक नहीं सकता। ये भाई वाटर क्रॉसिंग आ गई दोबारा पानी की, बहुत भरपूर पानी है। वाह ऐसा लग रहा है स्विट्जरलैंड में आ गया भाई हम लोग को। इतना ठंडा, और ये सामने पहाड़ देखें आप यार, शानदार, इतने खूबसूरत मकानात, ऐसे मकानात देख के दिल खुश हो जाता है। मकानात नहीं है, मतलब रिसोर्ट हैं या फिर गेस्ट हाउस है या लॉजेज हैं। तो इतना खूबसूरत अंदर ऊपर आप देखें आसमानों से बातें करता हुआ पहाड़, पहाड़ बर्फ से भरा हुआ, शर्ट में नहीं होगी, मेरे हाथ पैर कांप रहे हो, मेरी आवाज भी आपको लग रहा होगा। सर्दी की वजह से बहुत नीचे आ रहा है, हालत इसकी खराब हुई, ठंड बहुत है। बाइक में तो हवा निकलती बड़ी जबरदस्त। देख ले भाई लोग कैसा चल रहा है, मजा आ रहा है आप लोगों को या नहीं आ रहा है? बताते रहिएगा अपना कमेंट करके। अब ये फिर वाटर क्रॉसिंग आ गई। वाटर क्रॉसिंग बहुत है, पहाड़ों से पानी नीचे गिरता है और जैसे रोड खराब हो जाता है, कहीं कहीं तो इतना ज्यादा और प्रेशर से फ्लो होता है कि बाइक चलानी मुश्किल हो जाती है। तो बहरहाल ट्राई कर रहे हैं, फर्स्ट टाइम है हमारा पाकिस्तान टूर का, मगर मजा आ रहा है, एंजॉय कर रहे हैं।
और मुश्किलात तो एडवेंचर का हिस्सा है, और मुश्किलात ना तो फिर एडवेंचर किस बात का और बाइक टूरिंग किस बात की। आसानी से टूर तो हर बंदा कर लेता है, बसों में बैठ के, कोचेस में बैठ के, कारों में बैठ के। असल एडवेंचर तो इसको कहते हैं कि आप जाओ, सारी परेशानियां तकलीफ को महसूस करो, उसके साथ साथ जो है आप इंजॉय भी करो चीज़ों को, और एक एक मंजर को देख के आप इसको लुत्फ दो। गाड़ी के अंदर तो आधे से ज़्यादा रात में बंदा सोता रहता है, और इस तरह के मनाजिर भी कि आपको खिड़कियों से नजर नहीं आते, जो रियल आग से आप देख सकते हैं बाइक चलाते हुए चारों तरफ आपकी नजरें होती हैं, 360 डिग्री आप व्यू ले रहे होते हैं, और खिड़कियों से तो मेरा ख्याल है 180 डिग्री भी बाउंड्री दे बात करते हैं, क्योंकि आधे से ज़्यादा लोग तो हो ही जाते हैं। ये देखें सर, मंजर कितना खूबसूरत लग रहा है, आबशार बह रहा है। अंजन की आवाज में जादू, हर मंजर लगे वो आसमान से होता हुआ आ रहा है, पहाड़ों के बीच में से वाटर क्रॉसिंग मत रही है। इस तरह की भी मनाजिर है, इसमें से वाटर क्रॉसिंग का दिल को मिला है जीने का मजा, हवा से आगे देखा दोस्तों, इतनी वाटर क्रॉसिंग इतनी आप जा रहे हैं माशाल्लाह इस रास्ते में, आप बता नहीं सकता। और ये शहद के जो है फार्म बने हैं, शहद की मक्खियों के, ये सारे शहद यहाँ से मक्खियाँ आती हैं, और यहाँ पे छोटी मक्खी, बड़ी मक्खी, सारी मक्खियों के शहद खालिद तैयार किया है। भाई धुआं निकाल दिया सभी ने, देख लो कितने करीब से पहाड़ दिखा रहे हैं आपको, बर्फ से भरे हुए पहाड़, बिल्कुल नजदीक पहुंच गए हैं, ठंड पड़ रही है बहुत। तो दोस्तों फाइनली हम बाटाकुंडी पहुंच चुके हैं, और ये हमारा होटल है बाटाकुंडी का, और यहाँ पे हमने खाना खाया है। तो यहाँ पे टेम्परेचर जो चल रहा है वो 6 सेंटीग्रेड चल रहा है, और इस टेम्परेचर की वजह से जो है ना सर्दी बहुत हो गई है। यहाँ पे पानी में हाथ डाल रहे हैं तो जम रहे हैं। तो सारे व्यूज़ जो है हमने आज के दिखाए हैं, रात हो चुकी है, खाना हम लोगों ने खा लिया है, और अब मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग की तरफ। आज तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है और सारे मनाजिर आपको पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपकी सपोर्ट हमारे चैनल को ऊपर ले जाने में मदद देगी, और उम्मीद करते हैं कि आइंदा भी आपका सपोर्ट और लाइक जो है हमें मिलते रहेंगे, और हम इसी तरह अपना काम करते रहेंगे। तो जब तक के लिए खुदा हाफिज़, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़। रास्तों का इश्क आजादी का रंग, हर सफर में खुशियों के संग, अंजन की धन दिल की सदा, बैकर जीता है यूं ही सदा। खुली सड़कें मौसम सहाना,